नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले बच्चों मैं आपको एक वॉल्यूम का नवा फार्मूला करवाने वाला हूं। देखिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसके बिना ये नहीं होगा। वॉल्यूम, मान लीजिए हम एक शेप ले लेते हैं, क्या, क्यूब। क्या ले लेते हैं? क्यूब ले ली जी, ठीक है। हमने इसकी एक क्यूब मान लिया जिसकी एक साइड कितनी है, 4। तो आ जाओ हम इसकी वॉल्यूम और इसके एक फेस का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वन फेस होगा ए स्क्वेयर, क्योंकि लेंथ एरी ब्रेड्थ एरी, ये वाला एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या फिर ए की स्क्वेयर, एरिया ऑफ वन फेस। ठीक है, वॉल्यूम मान लीजिए मैं इसकी निकाल लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए इंटू ए इंटू ए की क्यूब होता है, हमने ऐसे लिखा। क्या ये ए स्क्वेयर है? हाँ, ये ए स्क्वेयर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एरिया इंटू हाइट? एरिया तो ये था और हाइट ये थी, तो मैंने इसको लिख नहीं दिया एरिया इंटू हाइट। ये हो गया एरिया इंटू हाइट। ये हाइट ही तो थी, ये वाला थी ना। देखो और एक बार अगर हम इसको न्यूमेरिकली करके देखते हैं तो कैसे होगा। न्यूमेरिकली जब मैंने इसकी बोली हाइट कितनी है बच्चों, 4, साइड कितनी है, 4, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गई 4 इंटू 4 इंटू 4, कितनी हो गई, 4 इंटू 4 इंटू 4। मैं एक क्यूब बड़ा सा बनाकर आपको दिखाता हूं, लीजिए, ताकि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो। ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये भी 4 है आपके पास, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास कितनी हो गई, 4 इंटू 4। मान लीजिए मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, इस फेस के एरिया की, तो एरिया ऑफ फेस कितना हो गया, वन फेस इज इक्वल टू 16 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 4 इंटू 4 होगा कि नहीं होगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये वाली और ये वाली 16 होगा। तो क्या मैं इसको एरिया इंटू हाइट नहीं बोल सकता, क्योंकि एरिया कितना 16, हाइट कितनी 4, घूम फिर कर आया 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया, 64 सेंटीमीटर क्यूब आया ना। हमने जब निकाला था यहां से, तो ये भी तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हम वॉल्यूम को बोल सकते हैं एरिया इंटू हाइट। क्या बोल सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। अब मान लीजिए मैं आपकी ये चीज फिक्स कर देता हूं कि वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम कितनी फिक्स है, 64, और हाइट आपकी कितनी फिक्स है, 4। तो एरिया इंटू 4 इज इक्वल टू 64। मैंने दो चीज आपकी क्या कर दी, फिक्स कर दी, कि वॉल्यूम 64 है और हाइट कितनी है, 4 है। तो आपका एरिया बच्चों फिक्स हो जाएगा कितना, 16। इसके अलावा बन ही नहीं सकता ना कुछ। जब तक आपका एरिया 16 नहीं होगा, हाइट 4 नहीं होगी, आपकी वॉल्यूम 64 नहीं आ सकती, क्योंकि हम 4 को छेड़ नहीं सकते। 4 को तो छेड़ ही नहीं सकते ना। मान लो हम 2 और 32 कर सकते थे, 2 और 32 कर सकते थे, 64 आता, पर हमने तो ये 4 फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स कर दिया और ये तो फिक्स है ही। तो जब हमने 2 चीजें फिक्स कर दी, तो तीसरी चीज 16 फिक्स हो गई कि ये हमारी 16 ही होगी। इसी तरीके से अब इसी बिहार पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो उसने सब कुछ गिवन है, बस इसी वे में कर रखा है कि भाई हमें एक वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन होगी, डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन होगी, मतलब वो उसको फिक्स कर दिया है उसने। और उसने हाइट ऑफ वाटर, देखो कैसे क्वेश्चन, देखो मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। सबसे पहले ब्रेड्थ ऑफ कैनाल कितनी होगी, जितनी इसने वाइड बोला है, ब्रेड्थ ऑफ कैनाल कितनी होगी, 6 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कैनल, जिसको हम H1 दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, H1, क्योंकि हाइट ऑफ वाटर भी होगी, वो कितनी होगी, 1.5 मीटर। कितनी होगी, 1.5 मीटर। ठीक है, टाइम
कितना गिवन है 30 मिनट। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, अभी बता रहा हूं कि भाई क्या क्या गिवन है। टाइम कितना है 30 मिनट। नीडेड हाइट ऑफ वाटर कितनी है भाई, वाटर जिसको मैं H2 से दिखा रहा हूं वो कितनी है 0.8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे 0.08 मीटर। अब हर चीज का रीजन आपको मिलेगा कि भाई हमने ये मीटर में क्यों किया। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला भाई वाटर इन अ कैनल, भाई एक कैनल है, एक रिवर है जिसमें से पानी बह रहा है। रिवर की चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। 30 मिनट तक उस रिवर में से पानी निकल रहा है, जबकि स्पीड ऑफ वाटर कितनी है, स्पीड ऑफ वाटर कितनी है, ये है 10 किलोमीटर पर आवर। भाई इस स्पीड से पानी निकल रहा है, 30 मिनट तक निकला है। एक खेत में जब हमने उसको भरा तो उसकी हाइट कितनी हो गई 0.08 मीटर। कितनी होगी 0.08 मीटर। तो देखो क्या जो अभी हमने किया कि हाइट फिक्स है और यहाँ सब इतने से हमें क्या एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलेगा, तो हमारी वॉल्यूम भी फिक्स है, हमारी हाइट भी फिक्स है, एरिया हमें उस फील्ड का निकालना है वो भी फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि भाई हमें ना तो लेंथ से मतलब है ना हाइट से मतलब है रिवर की, बस हमें एक चीज से मतलब है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। समझिएगा बात को, भाई हमें मतलब नहीं है ये पेन का मुंह कितना, ये कितना लंबा है पेन। अगर मान लीजिए एक पाइप है, जितना इस पाइप का मुंह होगा ना उतना ही पानी निकल पाएगा 1 मिनट में, 1 सेकंड में, स्पीड के हिसाब से। ठीक है ना। इसको मैं अगर चौड़ा कर देता हूं, मान लीजिए मैंने इसको चौड़ा करके इस कढ़े जितना कर दिया, इतना मुंह कर दिया इसका, तो इसमें से ज्यादा पानी निकल पाएगा। तो मतलब क्या है, हमारा डिपेंडेंसी किस पे है, इस एरिया पे। तो यानी कि हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। इसकी हाइट, ये ब्रेड्थ कितनी 6, हाइट कितनी है 1.5, तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया, कितना था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई 6 × 1.5, तो कितना आया 9 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये पूरा एरिया कितना हुआ बच्चों 9 मीटर स्क्वायर। अब स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर को हम करेंगे मीटर पर मिनट में। इसके पीछे रीजन, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई मीटर में है, टाइम हमारा मिनट में है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में नहीं ले सकते। हमने क्या किया, इसको मीटर पर आवर में, मीटर पर मिनट में बदल लिया। तो कितना आ गया ये 1000/6 मीटर पर मिनट। पानी की स्पीड कितनी है, ठीक है, पर ये तो 1 मीटर से है। कितने मीटर से है, 1 मीटर से है ना, तो हमारे पास तो 9 मीटर स्क्वायर है। तो लीजिए वॉल्यूम, या फिर ऐसे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर पास्ड इन 1 मिनट थ्रू कैनल। बात को समझिएगा कि भाई एक पॉइंट से इतना पानी निकल रहा है, टोटल कितना है 9 मीटर। तो यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 1 मिनट में कितना निकलेगा 9 × 1000/6। इसको जब आप काट दोगे कितना आ जाएगा 1500 मीटर क्यूब पानी पर मिनट निकल रहा है। 1500 मीटर क्यूब पानी कितने मिनट में निकल रहा है, हर मिनट में 1500 मीटर क्यूब पानी निकल रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पास थ्रू कैनल, भाई टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना पास हुआ होगा भाई 30 मिनट तक चला है पानी। कितने मिनट तक, गिवन टाइम 30 मिनट था। 1 मिनट में कितना निकल रहा है 1500, तो यानी कि ये कितना आया 45,000 मीटर क्यूब। क्या आया 45,000 मीटर क्यूब पानी। यानी कि टोटल अमाउंट, हमारी वॉल्यूम फिक्स हो गई, हमारी हाइट फिक्स हो गई, तो हमारा एरिया भी फिक्स होगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है,
वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। हाइट हमने क्या बताई हुई है, h2, ये वाटर की हाइट है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया 45,000, एरिया हमारा हमें निकालना है, ये कितना है 0.08, तो 45,000 इंटू 0.08 इज इक्वल्स टू एरिया। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 45,000, ये 8 यहाँ पर, 100 ऊपर कहाँ आ गया, गुना में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 562,500, यानी कि 5,62,500 मीटर स्क्वायर एरिया उस फील्ड का होगा, जिसमें 45,000 मीटर क्यूब पानी 8 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके, क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखिएगा, एक बार एग्जामिन कीजिएगा कि जब भी हम वॉल्यूम फिक्स करते हैं और हाइट फिक्स करते हैं तो देयर मस्ट बी फिक्स्ड एरिया, के जो एरिया होगा वो आपका फिक्स होगा। ये वही फिक्स एरिया है कि आप अगर इतने मीटर स्क्वायर एरिया को अगर आप इरिगेट करते हैं इतने मीटर क्यूब पानी से, तो उसकी हाइट कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। जैसे कि मान लीजिए ये एक बोतल है, क्या है, ये एक बोतल है, ठीक है। आपने इसमें 2 लीटर पानी गिरा, कितना गिरा, मान लो ये 1 लीटर है, 1 लीटर क्या है, सैनिटाइजर है, तो इसकी जो हाइट है ये फिक्स्ड है ना। 1 लीटर पानी जब भी आप इसमें गिरोगे ये इतनी हाइट रहेगी ना, जब तक आप इसका एरिया नहीं चेंज करोगे। ये 1 लीटर है, मान लीजिए आपने इसमें से निकाल लिया और वापिस इसमें डाल दिया, क्या ये हाइट बढ़ जाएगी, नहीं। आपका एरिया फिक्स, आपका अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स, तो आपकी ये हाइट फिक्स होगी ना, ठीक है। अगर आपने 1 लीटर लिया और 500 ml वापस डाला तो हाइट यहाँ आ गई, यानी कि हमने वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए हाइट कम हुई। या फिर हम ये बोतल चेंज कर दें, बोतल चेंज करके मान लीजिए मैंने एक बड़ी बोतल ले ली, फिर उसमें हाइट चेंज होगी। पर अगर हमारी बोतल सेम, यानी कि इसका बोतल सेम का मतलब क्या है, हमारा एरिया सेम, वॉल्यूम सेम, तो हमारी हाइट सेम होगी। हाइट कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एरिया भी कांस्टेंट। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।